बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपके स्टैट से टीचर मिसेस अनीला अहमद बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1733 बाय डी मोवरे as being the limiting form of the binomial density as the number of trials becomes infinite। क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1733 में डी मोवरी ने इसको कहा कि ये बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर हम लिमिटिंग फॉर्म लगा दी जाए और जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं यानी कि एन जो है वो बहुत बड़ा हो जाए तो तब जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वजूद में आती है। This discovery did not get much attention and the distribution was discovered again by both Laplace and Gauss about a half century later. Both men dealt with problem of astronomy and each derived a normal distribution as a distribution that seemingly described the behavior of errors in astronomical measurements. The distribution is often referred to the Gaussian distribution. इसको हम Gaussian distribution भी कहते हैं। One of the most important examples of a continuous probability distribution is the normal distribution, also called normal curve या Gaussian distribution। बेटा सेकेंड ईयर क्लास हमने फर्स्ट ईयर में हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने नॉर्मल कर्व एक पढ़ी थी 4th चैप्टर में। उसमें हमने एंड पे जब स्क्यूनेस वाला हमने पोर्शन पढ़ा था तो उसमें हम स्क्यूनेस कर्टोसिस के बारे में पढ़ा था। उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं, नॉर्मल कर्व के बारे में भी पढ़ा था। तो वो बेल शेप कर्व होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कह रहे हैं। तो इसका जो हमारी इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई की पावर में है -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर, और इसकी रेंज है वो -∞ टू +∞। क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसको हम रेंज हम इसको देंगे, ठीक है। एक्स को हम वैल्यूज़ की बजाय हम इंटरवल में हम इसकी रेंज देंगे, दैट इज़ -∞ टू +∞। अब इसके दो पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ म्यू और सिग्मा। ठीक, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस इक्वेशन को भी आप ज़रा ध्यान से देख लें, इसको याद कर लें और इसके ये भी याद कर लें कि इसके पैरामीटर कितने, जैसे हम हाइपर के पैरामीटर याद करते थे या और हमने बाइनोमियल के पैरामीटर याद किए, बिल्कुल इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ म्यू और सिग्मा। ठीक है, म्यू आपको पता है क्या होता है, वो मीन होता है, और सिग्मा क्या होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, पाई जो है वो इसमें कांस्टेंट जो है वो एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट एक हमारा नंबर है जो कि हमारे पास 22/7 होता है, जो 3.14159 है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेफिनेशन है। अगर आ जाए पेपर्स के अंदर तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं और उनके पैरामीटर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और ये पहली दो लाइंस जो हैं कि जिसमें वो बता रहे हैं कि जी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म है। ठीक है, जो और जब एन आपका बहुत बड़ा हो जाता है दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप ये देखें पेपर्स के अंदर 2 3 4 ये ऐसे मेंशन होंगी। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्ड में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसमें से आपको 4-5 भी आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका ये जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी का इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू म्यू। सिमेट्रिकल क्या 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 मतलब, मैंने आपको बताया था कि ये बेल शेप कर्व होती है। तो क्या मतलब है कि ये दरमियान से सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसी, अगर दरमियान से हम इसको काट लें, जैसे मैंने साइड पे कर्व बनाई हुई है, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, वो सेम होंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। दूसरी क्या है कि मीन मीडियन मॉड बराबर बराबर होते हैं। ये बेटा आपको बात पता है, ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है ये बात। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल जो होता है वो क्या होता है, वो म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और इसी तरह Q3 क्या होगा, वो म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ठीक है जी, और फोर्थ जो है वो मीन डेविएशन इसकी ये होती है 0.7979 सिग्मा,
दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4/5 सिग्मा। इसकी क्वार्टाइल डेविएशन होती है 0.6745 सिग्मा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2/3 सिग्मा। इसके दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं जिसको हम म्यू माइनस सिग्मा कहते हैं, म्यू प्लस सिग्मा कहते हैं। बेटे म्यू जो होता है वो सेंटर में होता है, मीन, ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, उसकी स्कैटरनेस, उसका फैलाव, ठीक है। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि जब हम थर्ड चैप्टर किया है तो हमने सेंटर के बारे में पढ़ा है, जब फोर्थ चैप्टर किया तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के बारे में पढ़ा है। तो यही चीज़ है कि ये म्यू है और सिग्मा है, पैरामीटर भी इसके दो हैं, और इसके ऑड ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि म्यू 1 और म्यू 3 इसके ज़ीरो हैं, लेकिन इसके जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं दैट इज़ म्यू 2 और म्यू 4, ये सिग्मा स्केयर और 3 सिग्मा की पावर 4 होते हैं। बेटा ये बातें आपने याद रखनी है कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन, इसका मीन डेविएशन, इसके ऑड ऑर्डर मोमेंट्स, इसके इवन ऑर्डर मोमेंट्स, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आया है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब होता है, वन। ये नीचे मैंने फिगर बनाई हुई है, ये क्या है जी, टोटल एरिया, यानी कि ये बेल शेप कर्व बनाए आप, ठीक है। इसके नीचे जितना भी एरिया आता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी समझ लें आप कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो प्रोबेबिलिटी है या इसका जो एरिया है ये 1 के बराबर होता है, टोटल एरिया। और उसके बाद 9 पे है कि अगर हम म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा करते हैं तो ये 68.27% एरिया को कवर करता है। अगर 2 सिग्मा के साथ हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ये 95.45 सिग्मा परसेंट जो है वो एरिया को कवर करता है। और अगर 3 सिग्मा के साथ इसको मीन को हम लेते हैं, प्लस माइनस का मतलब ये है कि मीन अपने जो है वो 3 सिग्मा एक पॉइंट है उससे कितना दूर है, प्लस करेंगे तो दूर है, माइनस करेंगे तो करीब है, ठीक है जी। प्लस माइनस ये कितना हमसे, यानी कि हमारे कितना कवर कर रहा है एरिया को, वो 99.73% है। ज़्यादा समझ ऐसे आएगी कि आप ये वाली फ़िगर देखें, ये फिगर भी पेज नंबर 2 पे ही है मेंशन कि ये हमारे पास फिगर दी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है, दरमियान में ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ये मीन है आपका, ठीक है, म्यू जो ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद ये इधर वाली साइड्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और उधर वाली साइड्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक हो गया जी। नेगेटिव में -1, -2, -3 तक उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक समझें आप, ठीक है जी। और उधर प्लस इन्फिनिटी में 1, 2, 3 लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि जी आप इस ज़ीरो जो है, समझिए यहाँ पे म्यू है आपका, म्यू अगर 1 सिग्मा जाएगा या माइनस जाएगा या प्लस जाएगा तो वो 68.27% एरिया को कवर करेगा। अगर वो 2 तक जाएगा, -2 या +2 तक, तो ये 95.45 सिग्मा को कवर करेगा, परसेंट को कवर करेगा। और अगर ये -3 और +3 तक जाएगा सिग्मा तक, तो ये 99.73% एरिया को कवर करेगा। अब एरिया को कवर करना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटे इसमें पूरे चैप्टर में हमने एरिया ही फाइंड आउट करना है, इस कर्व के नीचे हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन्होंने ये मेन पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट नहीं बताया इस कवर कर्व के नीचे, बल्कि उन्होंने 1, 2, 3 करके ना 3 पॉइंट बता दिए, ठीक है, कि इनके नीचे इतना इतना एरिया है।